We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन चुका है। ये घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान के रूस में राजदूत दिमित्री जिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद की गई है। तालिबान सरकार ने रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने पीएम कमला प्रसाद को बिहार की बेटी कहा और उन्हें राम मंदिर का मॉडल और सरयू नदी के जल के साथ साथ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का जल भी भेंट किया है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया। पीएम ने कहा, भारतीय प्रवासी गंगा और यमुना को पीछे छोड़ा है, लेकिन अपने दिल में रामायण को साथ ले आए। रूस ने यूक्रेन पर सुबह 500 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि इनमें से 270 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इनके अलावा 330 ड्रोन भी थे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को काफी समय बीत चुका है और स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। इस बीच कई बार शांति की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वो काफी निराश हैं और उन्हें लगता है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सभी देशों के लिए ट्रेड डील की डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील होने के आसार है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 2-3 दिन में डील हो सकती है। जिनपिंग और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक साथ कई मोर्चों पर तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ अंतरिक्ष से मिसाइल दागने की क्षमता हासिल कर ली गई है, तो दूसरी तरफ चीन एक ऐसा सैन्य केंद्र बना रहा है जो दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री सेंटर होगा, जो पेंटागन से 10 गुना बड़ा बताया जा रहा है। ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव्स संसद में रो पड़ी। तब ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। रीव्स के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। कई लोगों ने उन्हें कमजोर बताया और उनकी आलोचना की। रीव्स के रोने का नुकसान ब्रिटिश मार्केट पर तुरंत दिखाई दिया। पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले 1% गिर गई। रूस ने एक बार फिर भारत को अपने 5वें पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E देने की पेशकश कर दी है। खास बात यह है कि रूस ने इस बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड तक देने का वादा किया है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक और तकनीकी अवसर साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे में पता चल जाएगा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने गाजा में युद्ध विराम के लिए अंतिम प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है या फिर नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अब्राहम समझौते के विस्तार के बारे में सऊदी अरब से बात की है, जिस पर उनके प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के बीच बातचीत की थी। भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने बड़ा दावा किया और कहा कि पाकिस्तान न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध के लिए अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा परमाणु ईंधन एकत्रित कर रहा है। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर बताया कि पाकिस्तान कहूटा में परमाणु ईंधन संवर्धन के लिए काम में जुटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कोशिश तेजी से परमाणु हथियार बनाने की है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास अभी लगभग 170 परमाणु वॉरहेड है।